अहकामात के बाद इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। मार्केट्स और छोटी बड़ी दुकानों को हफ्ते के 7 दिन खोलने की इजाजत दे दी गई। फैमिलीज ने ईद की खरीदारी के लिए शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर लिया है। जिम्मेदार शहरी तो हिफाजती इकदामात का ख्याल रख रहे हैं, जबकि बाज मनचले बगैर परवाह अपनी सज धज की शॉपिंग में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। मार्केट्स और छोटी बड़ी दुकानों को भी हफ्ते के 7 दिन खोलने की इजाजत दे दी गई है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। अब फैसल बताइएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर हैं वहां के? जी बिल्कुल, वजह ऐसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जितने भी इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल हैं जो बंद हैं उन्हें खोला जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है वो शॉपिंग मॉल बंद किए गए थे, तजारती मराकज़ जो है वो बंद किए गए थे। लेकिन इस्लामाबाद की शहरियों की बार बार ये डिमांड आ रही थी कि ईद का मौका है, शॉपिंग करनी है, तो जितने भी शॉपिंग मॉल हैं उन्हें खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, जिसके बाद ज़िली इंतजामिया ने अब जितने भी इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल है जिनमें जो है सफ़ा गोल्ड मॉल है, गीगा मॉल है या जो सेंटोरस मॉल है, उसे खोलने का जो है हुक्म दे दिया है। बाकायदा नोटिफिकेशन अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और जितने भी दीगर शहर के तजारती मराकज़ है जैसे कराची कंपनी है, इस वक्त भी वहां पे भी बेतहाशा रश है। इंतजामिया की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि SOPs का ख्याल किया जाए, लेकिन शहरी जो है SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अब जब शॉपिंग मॉल खुलेंगे, जितने भी बड़े तजारती मराकज़ खुलेंगे, तो यकीनन इंतजामिया के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा। कोरोना का जैसे फैलाव का खासा उसमें तेजी आ चुकी है। अब सेंटोरस मॉल खुलेगा तो बहुत बड़ी तादाद में आम दिनों में भी यहाँ पे शहरी दिखाई देते हैं, तो यकीनन आज वहाँ पे ईद का मौका भी है तो बड़ी तादाद में शहरी वहां पे पहुंचेंगे, शॉपिंग करेंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन इंतजामिया ने भी जारी नहीं किया। इसके साथ साथ बार्बर शॉप और सैलून जो है उन्हें भी खोलने का नोटिफिकेशन जो है अब से बाकायदा थोड़ी देर बाद उसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हुक्म जो है DC इस्लामाबाद की जानिब से वो सामने आया है कि जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल है उन्हें खोला जा रहा है और आज से बाकायदा इनको खोला जा रहा है और ये ईद के बाद भी जो है वो खुले रहेंगे। जी ठीक है फैसल, आप इस हवाले से बताइएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, तो जो SOPs हुकूमत की जानिब से दिए गए थे ताजरों को, बड़े शॉपिंग मॉल्स को, उन पर किस हद तक अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें जैसे पहले जो अहकामात आए थे इंतजामिया की जानिब से, उसमें टाइमिंग दी गई थी, जो दौरानिया दिया गया था वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जितने भी तजारती मराकज़ हैं, जो छोटे जो तजारती मराकज़ हैं वो खोले गए थे। इसी तरह अभी जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनके हवाले से अभी ये चीज़ें तय की जा रही हैं कि वो कितने वजह से कितने बजे तक खोले जा सकेंगे। लेकिन साथ ही इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए जो है वो SOPs जो बनाए जाते हैं, दुकानदारों के लिए SOPs बनाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि एक समाजी फासला जो है उसका जो है वो उसको जो है उसकी जानिब तवज्जो दी जाए, समाजी फासला रखा जाए और जितने भी ग्राहक आते हैं उनको बताया जाए कि वो एक मुनासिब फासले पर रहे। लेकिन हमने देखा कि जितने रावलपिंडी के बाजार थे वहाँ पर भी समाजी फासले को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद का जो मुख्तलिफ बाजार हैं, जो छोटे बाजार है जैसे कराची कंपनी का बाजार है, हमने वहाँ पे भी देखा कि तादाद में शहरी घरों से निकले, ईद की शॉपिंग करने के लिए निकले और समाजी फासला को जो फासला था उसे वो नज़रअंदाज करते दिखाई दे। तो यह यकीनन अब इंतजामिया की एक भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे चली गई है। जब बड़े शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो वहाँ पे एक जमे गफीर जो है वो लोगों को आएगा, ईद का मौका भी है तो लोगों को कंट्रोल करना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा जो है वो इम्तिहान साबित हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि जितने बड़े शॉपिंग मॉल हैं उन्हें खोला जाए और ये हफ्ते के 7 रोज जो है ये शॉपिंग मॉल जो है वो खुले रहेंगे। जी ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कराची का। ईद उल फितर से कबल सिंध भर में मार्केट्स खुल गई हैं। तवील लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकज़ खुलने से जहां ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया है, वहां शहरियों ने भी बाजारों का रुख कर लिया है। और इस वक्त वहां के क्या मनाजिर हैं ये जानते हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। और बसीम बताइएगा क्या मनाजिर हैं वहां के इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनरल मार्केट में मौजूद हूँ, जिसे कुछ रोज़ कबल SOPs पर अमल दरामद ना करने पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दिया गया था। लेकिन जिसके बाद ताजिरों की जो कमिश्नर हाउस में वहाँ पर कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई, जिसके बाद बिल आखिर आज इस मार्केट को डीसील कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम तर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस मार्केट का ये जो गेट है, ये जो रास्ता है, यहाँ पर SOPs के हवाले से बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, जो अंदर ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, उनको मास्क भी दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ लोगों का जो रश है उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो इस मार्केट की जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है।
तमाम तर लोगों को मास्क भी दिया जा रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही ख़रीदारों का रश जो है ज़ैना मार्केट में बढ़ने लगा है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद ईद की ख़रीदारी के लिए इस मार्केट का रुख कर रही है और यहाँ पर जो है वो एक बार फिर इस मार्केट की रौनकें बहाल हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करना दुकानदारों के लिए लाजमी होगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि शॉपिंग मॉल्स को खोलने की ताहाल इजाज़त अभी फ़िलहाल नहीं दी गई है, लेकिन जो मार्केटें खुली हैं वो सिर्फ शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने इस बारे आगाह किया। एक दफ़ा फिर से रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल शाही। अच्छा फैसल, जिस तरह आपने कहा कि शहरी तो किसी हद तक अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ताजिरों को जो SOPs वज़ा किए गए थे, जो ताजिरों ने SOPs पर अमल दरामद करवाना था, वो किस हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें? जी बिल्कुल, देखिए ताजिरों की जानिब से बार बार यही डिमांड सामने आई थी कि क्योंकि उनके कारोबार खासे मुतासर हो चुके हैं। एक तो कोरोना की वजह से कारोबार पहले ही नहीं है और दुकानें बंद करने से यकीनन कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें यही जो यकीन दहानी कराई गई थी कि जो SOPs को वो फॉलो करेंगे, लेकिन जो ही दुकानें खोली गई, बाजार खोले गए, तो हमने देखा कि जो ताजिर थे उन्होंने भी इंतजामिया के साथ कोई ख़ास जो है वो ताउन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर भी जिम्मेदारी जो इंतजामिया की भी बनती थी कि इंतजामिया ने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया था, उसके बाद इंतजामिया के जो नुमाइंदे हैं हमने देखा वो भी बाजारों में उस तरह नजर नहीं आई। तो यकीनन अब शॉपिंग मॉल जब बड़े खुलेंगे तो शहरियों के लिए गो कि ये एक बड़ी खुशखबरी है कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी ये शॉपिंग मॉल जो है बंद किए गए थे, बड़े तजारती मराकज़ जो बंद किए गए थे, अब उन्हें बाकायदा खोलने का जो है वो हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी बाकायदा जो है वो जारी नहीं हुआ। तो अब ताजों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो, क्योंकि कोरोना का फैलाव है वो सबके सामने है कि बहुत उसमें तेजी आ चुकी है। तो यकीनन इस मौके पर जब लोगों का रश बढ़ेगा तो कोरोना के फैलाव में मजीद इजाफा हो सकता है। तो ताजों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंतजामिया के साथ तामन करें, शहरियों को जो है वो SOPs पर जो अमल दरामद को उसको यकीनी बनाए। तो ताजों का जो कहना है, क्योंकि ईद का मौका है, वो खुद भी यकीनन जब गाहक आएंगे तो उनका भी जो है कारोबार बढ़ेगा। तो यकीन तो यही दिलाया गया है कि वो SOPs पर अमल कराएंगे। लेकिन जो हमने पुराना जो तजर्बा देखा है कि जब छोटे तजारती मराकज़ खोले तो वहाँ पे SOPs पर अमल नहीं होता दिखाई दिया और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे पहुंची और एक एक दुकान में, एक एक बाजार में हजारों लोग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के जुड़कर जो है वो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे। तो जब बड़े शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो इंतजामिया का भी एक ये कड़ा इम्तिहान जो है वो साबित हो सकता है। जी अच्छा फैसल जी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अहकाम जारी कर दिए हैं कि बड़े शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया जाए, तो क्या इतलात हैं आपके पास? कब तक इन अहकाम पर अमल दरामद होगा? जो जिले इंतजामिया है इस्लामाबाद की, कब तक ये शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जिली इंतजामिया है, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके ऑफिस में STBC हवाले से जो है वो मीटिंग जो एक इजलास जो है वो जारी है। सिर्फ उसमें यह तय किया जा रहा है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल जो है वो खोले जाएंगे, उनका दौरानिया क्या होगा, फिर शहरियों को वहाँ पे कैसे जो SOP से अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इस पर उनको जो जितने भी मॉल की इंतजामिया है उनको भी पाबंद किया जाएगा कि वो खुद भी जो है वो इंतजामिया से तावन करें और SOPs पर अमल करवाएं और शहरियों के दरमियान एक समाजी फासला जो है उसे यकीनी बनाया जाए। फिर मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ जो शहरी वहाँ पे आए उनको हैंड सैनिटाइजर जो इस्तेमाल करें और इसके साथ ग्लव्स को यूज करें। तो जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से जो है बातचीत हो रही है, जिसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। जिसके बाद यूं लगता है कि आज ही जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल है जो लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए थे वो खोल दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने इस बारे हमें आगाह किया। इस्लामाबाद और कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख, उनसे जानते हैं। इदरीस, लाहौर में भी शॉपिंग मॉल्स को खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, अब वहां पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं इस वक्त वहां पर और शहरी किस हद तक अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं इन SOPs पर? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। इस वक्त भी हम एक ऐसे ही शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शहरी हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर खातून मुना मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मुना, आप ये बताइए, आप यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए तो आई हैं, तो क्या कोरोना से बचाव का जो SOP है आप उसके ऊपर अमल दरामद करिए? मार्केट्स में देखा, क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है? काफ़ी लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग नहीं कर रहे, जो कि करना चाहिए। मतलब डिस्टेंस भी नहीं रख रहे और एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, धिक्कों के साथ आगे आगे जा रहे हैं, वो शॉपिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वायरस को नहीं देख रहे। तो इस पे थोड़ा सा अगर हुकूमत ने ये चीज़ को खोला है तो शहरियों को भी चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा, मौजूदा हालात में क्या शहरियों को शॉपिंग से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप इस पर?
देखिए जी, ज़्यादा बेहतर तो ये अगर न्यूज़ वगैरह देखें तो वहाँ पर यही बताते हैं कि डिस्टेंस रखें, ज़्यादा रश वाली प्लेसेस में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे एक के बंदा ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है, शॉपिंग को ज़्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। तो बेहतर है कि यहाँ पर पहले हमें अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स देखी जाएँ, उसके बाद फिर आगे हम शॉपिंग को देखें, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि ये बहुत डेडली वायरस है, तो उसको पहले हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी उनकी अपनी जान है, और शहरियों को अगर वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो उनको अपनी जान की भी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में जो मुख्तलिफ शहरी जिन्होंने ख़रीदारी के लिए रुख किया है इन मार्केट्स का, और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये शॉपिंग मॉल्स खोलने का जो ऐलान किया गया है, और यहाँ पर दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं सूबाई दारुल लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोगों ने बहुत ज़्यादा रश लगा रखा है। इसके साथ साथ बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं रखे गए और लोग फेस मास्क या ग्लव्स के बगैर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। दुकानदारों की जानिब से भी इसके हवाले से जो है किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की, तो ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से जो कि टीमें तश्कील देने का दावा किया गया था, वो टीमें ताहाल तश्कील नहीं दी गई, और टीमों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था सूबाई दारुल लाहौर के समाजी हलकों की जानिब से कि कोरोना से बचाव का जो SOP है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि किसी भी किस्म की कोई भी हुकूमती या इंतजामी टीम यहाँ पर नजर नहीं आती। कोरोना से बचाव का जो SOP है उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्लाजे खुल गए, दुकानें खुल गई, लोग जो है वो ईद की खरीदारी में यहाँ पर मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के इक़दामात की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी।